ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामय स्तोत्र में अपन ने 15 छंद पढ़ लिए हैं, उनका अपन एक बार पाठ कर लेते हैं। हाँ जी, आप लोगों में से कोई पाठ करना चाहे तो 5 छंदों का पाठ कर सकता है। शुरू के 5 छंदों का कौन करना चाहता है? हाँ हाँ, मीनल जी करिए। मीनल जी को अनम्यूट करिए। प्रारंभिक 5 छंद मीनल जी। भक्तामर प्रणत मोहि मणि प्रभाणा बोधोत कम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भव जले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मे तत्त्वबोधा दुद्बुद्ध बुद्धिपटुभिः शुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्कृतयचेत् हरेरुदारैः स्तोषे किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्याभिनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं विगततत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बः मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रथमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्त्रादिशिखरम् ये सीखा ही है ना मैं तो भूल गई किं मंत्रा यही है पंडित जी यही नहीं क्या नहीं यही है ना नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ये वक्तुम गुणान गुण समुद्र का बोल रही ना, फिर से बोलिए, याद आ जाएगा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्क कान्तान् कस्ते क्षमः शूरगुरु प्रथमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत नकृचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशुः परिपालनार्थम। बस बस 5 5, आप 5 5 का जो है कविता जी करेंगे। हाँ जी, कविता जी बोलिए 5 छंदों का अल्पश्रुतम से। कविता जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल्मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु
सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्वतनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो न हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो तनु तेन किं वा भूत्याश्रितं यः इह नात्मसमं करोति। ठीक है जी, ये 10 छंद हो गए। अब 11वें से कौन सुनाना चाहेंगे? 11वीं छंद से मीनल जी तो सुना देंगी, और कौन सुनाना चाहेंगे? हाँ जी बताइए, जिनको याद नहीं है वो कोशिश करिए। हाँ जी बबीता जी, बबीता जी ने हाथ उठाया है। हाँ बबीता जी बताइए। बबीता जी को अनम्यूट करो। कर दिया? ठीक है। कहाँ से पंडित जी? 11वां नंबर। 11वां नंबर कहाँ से भाई बताओ? दृष्ट्वा भवन्तमनमेषु विलोकनीन्यं नान्यते दोषमुपयाति जनस्य च पीत्वा पया शशिकर दुग्ध क्षारं जलं जलनिधिरस्तुं क इच्छे शान्तिरागिरुचिभिः परिमाणुभिस्तं निर्माति पितृभुवने किलला भूतं तावन्त एव खलु तीर्ण ते अपर्णवाप्यथेभ्यां यन्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति भक्तं पते सुरनरो रगनेत्रहारि विशेषि निर्जित जगत्तिथयोपेमानं विम्यं कलङ्कमलनं कनिशाकरस्य यदा शरे भवति पाण्डुफला विकल्पं सम्पूर्णमण्डल शशाङ्के कलाकलापं शोभागुणा स्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति संशितास्त्र जगदीशरिनाथमेकं हस्तान्निवारयति सञ्चिरतो यथेष्टं चित्रं किमत्यति ते त्रिदशाङ्गिनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्तिकाले मरिता चलिता चलीन मंदिरादिशिखरं शिखरं चलितं चलाना दीपोपरस्ति चलितम कदाचित। दीपोपरस्ति दीपो कहाँ से आ गया? ये तो अगला छंद है। ये तो पिछले छंद में कि कदाचित कहाँ पर चलितम पंडित कदाचित। जी? ये जो आप जो 15वां बोल रही हैं वो हो गया। दीपो परस्तमसिनाथ जगत अच्छा प्रकाश है, 16वां छंद है जिसकी अपन ने अभी चर्चा नहीं अच्छा की अच्छा। है। 15 छंद जी थोड़ा जी। सा आप अशुद्ध बोल रही थी, तो इस चीज को आपको अच्छा देख करके शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे अच्छा अच्छा जहां पर मात्रा नहीं है, बिंदी नहीं है, वहां पे भी आपने 2-3 जगह अच्छा बिंदी लगा दी, तो आप उसको शुद्ध कर अच्छा। लीजिएगा देख करके, है ना? जी देख जी लीजिएगा छंद को जी। और देख लीजिएगा मात्रा है कि नहीं उसमें, उस हिसाब से देख करके पढ़िएगा, तो आपको जो थोड़ी बहुत अशुद्धि है ना वो भी दूर हो जाएगी। अच्छा जैसे मीनल जी ने पढ़ा था तो जी उसमें दुधभूत दुधभूत, अरे दुधभूत है भैया, दुधभूत नहीं है। उन्होंने कहा दुधभूत मैंने छोटी यू कर दी, बड़ी यू को, बड़ी यू को छोटी यू कर देंगे तो मात्रा एक कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये चीज आप ठीक। जरा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हम सीधे संस्कृत से पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत का उच्चारण भी हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि जो है हमें अर्थ बिल्कुल अच्छी तरह भाषित हो उसका। आज अपन जो है 16वें छंद पर चर्चा करेंगे। ये 16वां छंद जो है अनोखे दीपक के रूप में भगवान आदिनाथ देव को याद किया जा रहा है। उनको एक
अपर दीपक माने एक अलौकिक दीपक के रूप में यहाँ याद किया जा रहा है। कहते हैं निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नम जगत्रयमिदं प्रगटीकरोसि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्रयमिदं प्रगटीकरोसि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप ऐसे दीपक हैं जो निर्धूम माने धुआं रहित दीपक हैं। आप क्या कह रहे हैं कि अपरह त्वम दीपो असि जगत प्रकाश है दीपो असि। नाथ नीचे लिखाइए कि हे नाथ आप जगत को प्रकाशित करने वाले। पहली बात तो ऐसा है कि कोई भी दीपक जगत को प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन आप दीपक होते हुए भी माने दीपक जैसे अपनी जगह पर रहता हुआ भी है अपने इर्द गिर्द के पदार्थों को प्रकाशित करता है, तो आप भी अनंत अवस्था में अथवा सिद्ध अवस्था में एक जगह विराजमान रहते हुए भी तीन लोक को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या तो जगत प्रकाशा जगत को प्रकाशित करने वाले। तो हे नाथ पहले लगा लो, हे नाथ त्वम, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम जगत प्रकाश अपरह दीपो असि। आप जगत को प्रकाशित करने वाले अद्वितीय दीपक हैं। आपके समान ऐसा कोई दीपक नहीं है जो जगत को प्रकाशित कर रहा हो। तो ये कह रहे हैं और विशेषण क्या क्या है। अब सारे विशेषण 3 लाइनों में वो दीपक के विशेषण है, माने भगवान के ज्ञान के विशेषण है। जब भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान रूपी ज्ञान वो दीपक है और वो जगत का प्रकाशक है, तो जितने भी विशेषण होंगे वो सब केवल ज्ञान के ही विशेषण है। तो सबसे पहला विशेषण है निर्धूम निर्वर्ती। ये निर शब्द दोनों में लगा लेना कि आप धुएं से भी रहित हो, और वर्ती माने वर्ती का माने जो बत्ती नहीं होती, धुएं दीपक में बत्ती होती है, जिस बत्ती में जो है जो बत्ती जलती है तेल को अवशोषित करती हुई जो निरंतर जलती रहती है। अब जब तेल खत्म हो जाता तो बत्ती जल जाती है। दीपक में आपने देखा होगा कि दीपक जब अपन लोग जलाते हैं तो दीपक में क्या करते हैं कि वो तेल की बाती जो है लगा देते हैं, और बाती में तेल रहता है तब तक वो बाती नहीं जलती है, और ज्यों ज्यों वो तेल खत्म होता चला जाता है तो अंत तो गत्वा ऐसा होता है कि बाती भी खत्म हो जाती है। कई बार तो ऐसा देखने में आया होगा कि वो बाती की जगह उसमें एक कालिख रह गई, वो उसका पूरा बाती का संपूर्ण स्वरूप अस्तित्व ही खत्म हो गया समझो। तो वो कह रहे हैं निर्धूम आप बिना धुएं के और बिना बाती के। माने लोक में दीपक को तो धुआं भी वो देता है और बाती की भी जरूरत होती है। और आप अपवर्जित तैल पूरा, अपवर्जित माने रहित, वर्जित माने रहित, तैल के पूर से रहित हैं। दिए में तो पूरा तेल भरो तब जाकर के पता चले वो 2-4 घंटे जलेगा, पूरा भरा होगा तो, और थोड़ा सा भर देगा तो कहो आधे घंटे में टिमटिमा जाए, बंद हो जाए। तो आप जो है तेल से भी रहित हो। क्या माने यहाँ तेल का मतलब क्या है कि आपके राग द्वेष नहीं है। तेल जैसे चिकनाई है, तेल क्या है चिकनाई, तो चिकनाई से कोई अपने शरीर में तेल का मर्दन करके वो मल्ल विद्या का अभ्यास करे तो उसके रजगण चिपक जाते हैं। तो तेल से रजगण चिपक जाते हैं, और तेल नहीं होगा तो रजगण चिपकेंगे क्या, नहीं चिपकेंगे। तो आप कह रहे हैं आप अपवर्जित तैल पूरा, कि आप तेल से रहित हो। एक तो सीधा सीधा अर्थ ये हो गया। दूसरा यदि इसका अर्थ करें कि आप में राग द्वेष का तेल नहीं है, इसलिए आपके किसी प्रकार का कर्मों का धुआं नहीं निकलता, कर्मों का बंध नहीं होता। फिर से देख लीजिए, निर्धूम आप धुएं से रहित दीपक हैं, वर्ती
निर्धूम निर्वर्ती, ये निर शब्द दोनों में लगा लो, उपसर्ग है ये, उपसर्ग। उपसर्ग के लिए कहा जाता है उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते। संस्कृत में कहावत है, उपसर्ग बदल दो तो उस धातु का अर्थ जबरदस्ती बदल जाता है। क्या? जैसे मान लो मुख्य में उप लगा दो तो उपमुख हो गया, क्या? छोटा वाला आ लगा दो तो अमुख हो गया। मुख्य का मतलब होता है प्रधान, और छोटा वाला आ लगा दे तो अमुख, माने बिल्कुल कोई मतलब का नहीं, जो प्रधान है ही नहीं, बिल्कुल सामान्य है, तो अमुख हो गया। तो उपसर्ग लगा देने से शब्दों के अर्थ बदल जाया करते हैं। तो निर माने रहित, निर का मतलब क्या होता है? रहित। निर उपसर्ग जो आता है रहित के अर्थ में आता है। निर्धूम माने धूम रहित, निर्वर्ती माने बत्ती, बत्ती से रहित, और अपवर्जित, वर्ती लिखा ना, वर्ती, तो वर्ती में जो रा है वो आगे रा है ना, वो रा विसर्ग हो जाएगा तो अपवर्जित हो जाएगा। वहां रा का विसर्ग बन गया तो बच गया आ। रा में दो चीजें हैं, रा भी है और छोटा वाला आ भी है। तो जो रा था उसका तो विसर्ग हो गया, तो खाली आप आ बच्चा छोटा वाला। तो अपवर्जित तैल पूरा, ये आप तेल के पूर से भी रहित हो, माने आपको तेल की भी जरूरत नहीं है। ऐसा होने पर भी कृतस्नम इदम जगत त्रयमिदम, इदम जगत त्रयम, इदम जगत त्रयम प्रगटी करोसी। इसके बाद भी कृतस्न बोलते हैं संपूर्ण को, संपूर्ण के अर्थ में कृतस्न शब्द का प्रयोग है। तो कृतस्नम जगत की संपूर्ण, इदम त्रयम जगत, इन तीन जगत को, इदम माने इन, त्रयम माने तीन, जगत माने लोक, इन तीन लोकों को प्रकटी करोसी माने प्रकाशित करते हो, प्रकट करते हो। कहाँ झलकते हैं लोकालोक? कहाँ झलकते हैं? कि भाई साहब वो भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। तो लोकालोक का प्रकाशन कहाँ होता है? लोकालोक कहाँ प्रकट होते हैं? कि भगवान के ज्ञान में वे प्रकट होते हैं। अन्यत्र वे, कोई एक बार में देखना चाहे लोकालोक को तो देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। ज्ञान में ही दिखेंगे, जब भी दिखेंगे केवल ज्ञान में ही दिखेंगे। तो कह रहे हैं निर्धूम वर्तिर अपवर्जित तैल पूरा, कि हे भगवान आप धुएं से रहित और बाती से रहित और अपवर्जित तैल पूरा माने तेल से भी रहित। जो जो डिस्क्वालिटी दीपक में होती है, जो जो कमियां दीपक में होती हैं कि वो धुआं भी उगलता है, बाती भी जला डालता है और तेल भी उसको चाहिए। क्यों? बिना तेल के जलेगा नहीं। कोई पानी से दिया जलाना चाहे, पानी से तो जल जाएगा, कि पानी में तो आग लगती नहीं तो जलेगा कैसे? तो उसे तो तेल चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो कह रहे निर्धूम वर्ती, धुएं से रहित, वाती से रहित और अपवर्जित तैल पूरा, कि आप तेल के पूर से रहित हैं। और फिर क्या कर रहे हैं आप? इदम जगत त्रय, इदम जगत त्रयम, ये दो है ना, त्रयम, त्रयम का मां यहां जाएगा तो ये बचेगा तो इदम हो जाएगा। इदम जगत त्रयम कृतस्नम इदम जगत त्रयम, संपूर्ण इस तीन लोक को, इस संपूर्ण तीन लोक को प्रकटी करोसी, आप नहीं, तुम प्रकाशित कर रहे हो। देखो यदि आप होते ना, यहाँ पे आप लिखते, वो मान लो उनको आप लिखना होता तो वो मालूम क्या लिखते? कृतस्नम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोति, करोति लिखते वो, क्योंकि क्रिया से कर्ता का पता लगता है। जैसे नहीं होता अपन घर में बोल देते हैं जल्दी में, वो आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई सामान्य व्यक्ति आया है जिसका कोई विशेष सम्मान नहीं है, उसके लिए वो आया है। और यदि बोल देते हैं वे आए हैं, क्या बोलेंगे? वे आए हैं, इसका मतलब कोई सम्मानी व्यक्ति आया है जिसका नाम ये नहीं लेना चाहता है और ये कह रहा है वे आए हैं। तो अपन क्रिया से कर्ता का बोध करते कि नहीं करते हैं? उसी तरह संस्कृत में करोसी लिखा है, करोसी का मतलब तुम, संबोधन में क्या है? तुम, और नीचे तुम भी लिखा है। भगवान को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे भगवान तुम धुएं से रहित, बाती से रहित और तेल के पूर से रहित ऐसे अनोखे दीपक हो। और कैसे हो?
इदम जगत्रयम कृतस्नम कृतस्नम इदम जगत्रयम प्रकटीकरोसि। संपूर्ण इन तीन लोकों को प्रकाशित करते हो। और एक एक विशेषण और रह गया अभी। तीन विशेषण ऊपर हो गए, चार विशेषण हो गए सारे जगत। पहला विशेषण हो गया निर्धूम, दूसरा निर्वर्ती, तीसरा अपवर्जित तैल पूरा, चौथा विशेषण दूसरी लाइन में पूरे में ले लिया कि तीनों जगत के प्रकाशन करने वाले। अब चौथा विशेषण में पांचवा विशेषण, गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना, मरुताम चलिता चलाना। जातु माने कभी भी, जातु का मतलब क्या है? कभी भी। न जातु माने कभी नहीं, कभी नहीं। गम्य हो माने आप लोक में जो दीपक होता है वो दीपक तो हवा के झोंकों से बुझ जाता है, हवा चलने पर बुझ जाता है। लेकिन आप जो है चलिता चलानाम मरुताम न जातु गम्यो, कि जिस हवा ने अचलित माने पर्वत, अचलित माने पर्वत, पर्वत कभी चलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है, तो उसका नाम है अचलित। अचल, अचल लिखा ना, अचल। अचल को चलित कर देने वाली हवा, ये हवा का विशेषण है। चलिता चलानाम मरुताम, कि चलता चलिता, कि चलित कर दिया है किसको? अचला नाम। ये अचल शब्द है बीच में, वो बड़ा है ना, तो वो अचल का है। तो कह रहे अचलों को चलित कर देने वाली मरुताम माने हवाओं के द्वारा कभी भी गम्य नहीं हो, माने उनकी पहुंच से आप परे हो। आप ऐसे दीपक हो कि जो दीपक किसी भी हवा से बुझाया नहीं जा सकता है। क्या? अमर ज्योति हो आप। कैसे हो आप? अमर ज्योति। जो ज्योति मर जाए तो वो मर ज्योति, और जो कभी न मरे वो अमर ज्योति। तो कह रहे आपको जो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे दीपक हो कि लोकालोक को आप प्रकाशित कर रहे हो, और आपकी केवल ज्ञान ज्योति कभी भी कर्मों के बवंडर से बुझने वाली नहीं है। अब जहां सिद्ध भगवान बैठे हैं वहां अनंत कर्म वर्गणाओं का भी समूह है, वहीं पे अनंत अनंत निगूदिया जीव भी हैं जो निरंतर एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण कर रहे हैं। एक श्वास जितने काल में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। आप अपने में लीन है, दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं है। लोकालोक दिख रहा है, इस बात की आपको खुशी नहीं है क्या? नहीं दिखे तो इस बात का कोई गम नहीं। क्या? देखो, नहीं दिखने का तो सवाल नहीं है, और दिखने पर कोई बवाल नहीं है। मैंने भगवान को लोकालोक दिख रहा है, इससे उन्हें कोई बवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? और नहीं दिखे क्यों दिख रहा है फिर, जब उनको कोई मतलब नहीं है? तो कहते हैं भाई जब सवाल ही नहीं, इस बात का स्वभाव है। लोकालोक को देखना, लोकालोक को जानना प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, चाहे वो भव्य आत्मा हो चाहे अभव्य आत्मा हो। क्या? चाहे वो दूरान दूर भव्य आत्मा हो, सभी आत्माओं का स्वभाव सर्वज्ञता है, लोकालोक को देखना जानना है। तो यदि स्वभाव प्रकट हो गया तो क्या आश्चर्य की बात है? अर्थात कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो कह रहे हैं निर्धूम वर्तिर अपवर्जित तैल पूरा, कि हे भगवान आप धुएं से रहित, बाती से रहित, और तेल के पूर्व माने तेल के भंडार से रहित, तेल के समूह से रहित। इदम जगत्रयम कृतस्नम, कृतस्नम इदम जगत्रयम, इस संपूर्ण तीन जगत को प्रकटी करोसी, प्रकाशित करते हो। और गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। चलित, क्या? चलित माने चलित कर दिया है जिसने, किसको? अचलों को। अचल माने पर्वत। क्या? पर्वत का नाम है अचल। विंध्याचल, हिमाचल, क्यों है, और भी जो पर्वत हैं, तो वो जितने पर्वत उनको बोलते अचल, क्योंकि वो कभी चलायमान नहीं होते।
लेकिन यहाँ हवा का विशेषण ये है कि वो हवा, जिस हवा ने अचलों को भी चलित कर दिया, ऐसी भयंकर हवा जो है, वो प्रलयंकारी हवा भी आपको गम्य नहीं है, माने आपको पकड़ नहीं सकती, आपको बुझा नहीं सकती। ऐसी भयंकर हवा भी आपके ज्ञान प्रकाश को हिला नहीं सकती। क्या दीपक की लौ तो लपलपाती है, हवा के संपर्क में आती है तो वो हिलने लग जाती है, लेकिन केवल ज्ञान जो है, वो केवल ज्ञान किसी भी प्रकार के पदार्थ के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने के पर सारा लोकालोक भगवान के ज्ञान में दिख रहा है, लेकिन तो भी ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज्ञान धीर है और वीर है। कैसा है? धीर वीर है ज्ञान, माने ना वो प्रभावित होता है और ना किसी को प्रभावित करता है। तो कह रहे हैं गम्यम न जातु मरुताम चलिता चलानाम, कि चलित कर दिया है जिसने अचलों को, माने पर्वतों को, ऐसी मरुताम माने हवाओं के, न जातु कभी भी गम्य नहीं है, जातु माने कभी भी गम्य नहीं है, आप इसकी पकड़ के बाहर हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी हवा वो आपको बुझा नहीं सकती, ऐसे आप दीपक हैं। तो कह रहे हैं दीपो परह अपरह दीपो, अपरह माने अलग प्रकार के, अलग जाति के, विशेष जाति के, अनोखे, क्या बेमिसाल, अद्वितीय, अप्रतिम, जिनका कोई जोड़ नहीं है, ऐसे अजोड़, ऐसे आप अपरह दीपा त्वमसि, तुम हो हे नाथ, अपरह दीपा त्वमसि। और कैसे दीपक हो? जगत प्रकाशा। और तो एक छंद में दो जगह उन्होंने विशेषण दिया है कि भगवान जगत के प्रकाशक हैं। दूसरी लाइन में भी यही लिखा है कि जगत त्रय में दम प्रगति करोसी, और अंत में जाकर के छंद पूर्ति करते हुए लास्ट में भी वो ये बात कह गए कि जगत प्रकाशा, कि आप जगत को प्रकाशित करने वाले। सर्वज्ञता का फायदा वास्तव में देखा जाए भगवान को नहीं होता, अपन लोगों को होता है, क्योंकि भगवान ने सर्वज्ञता प्राप्त करने के पश्चात जब लोकालोक के बारे में बतलाया तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ने देख के बताई है, बिना देखे नहीं बताई। यदि यही बात कहते नहीं देखी तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना तो सही होगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो अपन कहते भाई साहब आप कह रहे हो ठीक बात है, लेकिन जब आपने देखी नहीं, इसका आपके पास कोई तर्क नहीं, युक्ति नहीं, कोई प्रमाण नहीं, तो हम कैसे मान लें कि आप सही है? क्या व्यक्ति के वजन से बात में वजन होता है कि बातों के वजन से व्यक्ति में वजन होता है? प्रश्न है ये। व्यक्ति के वजन से बात में वजन आता है कि बात के वजन से व्यक्ति में वजन आता है? आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं भाई, बात के वजन से व्यक्ति में वजन आता है। बात जो है, भगवान ने जो बात कही है, वो बात लोकालोक को देख करके कही है, इसलिए भगवान सही है। भगवान है इसलिए सही है, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में पोपाबाई का राज्य नहीं है कि बस जिसकी ढपली उसका राग, ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है भगवान भी लोकालोक को देख करके बता रहे हैं, वीतरागी हो करके बता रहे हैं, इसलिए उनकी बात सही है। यदि बिना देखे बताते तो बात में वजन खत्म हो जाता। भाई साहब सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। अब जब दोनों बातें माने द्वंदात्मक स्थिति है, निर्णयात्मक स्थिति नहीं है, तो बताओ उस बात की श्रद्धा कौन करेगा? फिर जो भगवान के द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र देव तो लिखते हैं, सकल मन एकांतात्मक मिद मुक्तम वस्तु जातम अखिल किम सत्यम सत्यम वा न जातु संकेति कार्या। वो कह रहे हैं कि सकल अनेकांतात्मक वस्तु को अनेकांत स्वरूप जो भगवान ने बतलाया है, वस्तु स्वरूप को अनेकांत स्वरूप भगवान ने बतलाया है, किमु सत्यम सत्यम बा, क्या वो सही है कि गलत है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? निसंकित अंग के धारी को ऐसी शंका होती नहीं है। जिसने निसंकित अंग को धार लिया है
धारण कर लिया उसको ऐसी शंका नहीं होती। स्वप्न में भी ऐसा नहीं होता कि अन्य मत कल्पित व्यवस्था भी ठीक है। मैं सब उनके यहाँ इतने सारे लोग हैं, बताओ जैनी लोग कितने मुट्ठियों में है, उंगलियों में है, कितने तो जैनी लिखते ही नहीं अपने आप को, क्या है? वो पता नहीं क्यों जैनी लिखते हो सकता है जैनत्व से उनको इतना ज्यादा प्रेम ना हो, अपनी जाति या अपने जो उपनाम है उससे ज्यादा प्रेम हो, जो भी बात हो, लेकिन है तो कम कुल मिला करके। तो कहना जिनके यहाँ ज्यादा लोग हैं उनके यहाँ सत्य है ना, कहना नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, निगोदिया ज्यादा है कि सिद्ध ज्यादा है, बताओ आप। सिद्धों की संख्या ज्यादा है कि निगोदियों की संख्या ज्यादा है? तो संख्या तो ज्यादा निगोदियों की ज्यादा है, तो सत्य निगोदियों के पास होगा, सिद्धों के पास नहीं होगा। फिर तो यदि भीड़ के आधार पर सत्य का निर्णय करना है तो भीड़ तो भाई साहब निगोदियों की ज्यादा है, तो सत्य उन्हीं के पास मिलेगा। देखें ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा लगा शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे साध वो ही नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। बच्चों को पढ़ाया जाता है श्लोक 6ठी क्लास में, क्या कि शैले शैले न माणिक्यम, कि हर चट्टान में माणिक्य नहीं मिलता, मोक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के गंड स्थल पर मोती नहीं प्राप्त होते, गज मोती नहीं प्राप्त होते, और साध वही न सर्वत्र है। उसी प्रकार से सज्जन लोग सर्वत्र नहीं मिलते, चंदनम न बने बने, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। तो इनकी इतनी कमी है, इन सब चीजों की इतनी कमी है, तो बताओ कमी होने पर भी सही है कि नहीं है? ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ऐसे ही जैन धर्म वाली बात है, जैन धर्म को मानने सुनने वाले लोग इसलिए कम होंगे और कम होते भी जाएंगे क्योंकि इस पंचम काल का रेशियो ये है कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाले लोग पूर्व में जैन धर्म के आराधक नहीं रहे हैं, ये बात सर्टिफाइड है। क्या दूसरी बात, यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाले लोग 99.99% लोग उत्पन्न होने वाले जो हैं वे अपनी पूर्व की पुण्य की पूंजी को गंवा करके पुनः नरक आदि त्रेंच आदि खोटी गतियों में अधोगतियों में जाने वाले। तो भाई साहब जिसको जहां जाना होता है उसकी वैसी बुद्धि हो ही जाती है, नियम है ये। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता, जिसकी जैसी भवितव्यता होती है उसकी वैसी बुद्धि हो जाएगी। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा, उसका व्यवसाय माने पुरुषार्थ भी वैसे ही होएगा। सहाया तादृशा संति, उसको मिलने जुलने वाले हैं, प्रेरित करने वाले, उस काम में लगाने वाले। क्या ये क्या तुम सुबह सुबह से धर्म लेके बैठ जाते हो? क्यों काम धंधा नहीं है कि तुम्हारे पास में कोई? लोग देखो 8 बजे से अपना काम धंधा चालू कर लेते हैं, तुम मंदिर में जाके 1 घंटा पूजा करके आते हो, बताओ ये कोई तरीका सही है क्या? 1 घंटे में तुम जाने कितने कस्टमर को डील कर लेते और कितनी पैदा हो जाती तुम्हारी। अब बताओ वो ऐसे समझाने वाली मिले, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि तुम इससे नरक चले जाओगे क्योंकि उसको खुद भी जाना है ना, तो कैसे बोले वो? क्यों भाई साहब ये जितना बाहर का परिग्रह है ये कहाँ ले जाएगा अपने को, बताओ। यदि इसी में मगन रहे तो बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ परिग्रह का भाव नरक ले जाने का, नरक ले जाएगा डेफिनेटली। एक ही सूत्र दिया है नरक आयु के बंध का, दिया कि नहीं दिया है? मनुष्य आयु के बंध के तो दो सूत्र दिए हैं, नरक आयु के बंध का एक ही सूत्र दिया, केवल एकमात्र कारण बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ परिग्रह का भाव, ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें। क्यों वो कहते ना मरिष्य करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम, ये करूंगा 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 इस चिंता से मरूंगा 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 ये बात भूल गई। क्यों तो वो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान आप जगत के प्रकाशक हो, तभी आपने लोकालोक में लोक को देख करके है, ज्ञान में लोकालोक को देख करके जगत को उसके बारे में बतलाया। तो कह रहे निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा, कि आप धुएं से रहित, वाती से रहित और तेल के पूर से रहित, इदम जगत त्रयमिदम इदम जगत त्रयम कृतस्नम प्रकटी करोसी, कृतस्नम जगत त्रयम इदम, इन 3 संपूर्ण जगत को, संपूर्ण इन 3 जगत को प्रकटी करोसी माने प्रकाशित कर रहे हो। और चलिता चलाना मरिताम न गम्यो जातु, जातु माने कभी भी, जातु कभी भी, चलिता चलाना मरिताम न गम्यो,
कि चलित कर दिया है जिसने अचलों को, ऐसी हवाओं के द्वारा आप गम में नहीं हैं, हवाओं की पकड़ से परे हैं। ऐसे अपराह माने अनोखे, दीपो असी, दीपो तुम असी, ऐसे अनोखे तुम दीपक हो। और कैसे हो? जगत प्रकाशा, जगत को प्रकाशित करने वाले। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है नीचे, हे भगवान, हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हैं। कैसे हैं? माने आप जैसा कोई पूर्व में हुआ ही नहीं, ऐसे अपूर्व दीपक हैं। क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं, पर आप बिना किसी की सहायता के प्रकाश मन ज्ञान फैलाते हैं। वहां तो तेल चाहिए प्रकाश के लिए, यहाँ किसी की सहायता नहीं चाहिए। अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता है, पर आपकी वर्ती माने मार्ग, निर्धूम माने पाप रहित है। माने वर्ती का मतलब मार्ग भी होता है, तो आपके द्वारा जो मार्ग बतलाया है वो पाप से रहित है। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी हैं तथा अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशित करते हैं। जो तुलना कर रहे हैं ना, तुलनात्मक स्टडी, जब तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी तब बात खुल के आएगी कि कहाँ तो राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ जो है भगवान का केवल ज्ञान रूप प्रकाश और कहाँ ये दीपक का क्षुद्र प्रकाश। तो क्या है कि थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप तीनों लोक के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार आप इस लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न, जो लौकिक दीपक है उससे सर्वथा भिन्न अलौकिक माने स्वपर प्रकाशक दीपक, उस दीपक को तो खबर ही नहीं, जड़ दीपक है, उसको तो पता ही नहीं कि मैं दीपक हूं, लेकिन आपको तो अपना भी पता है और सारे जगत का भी पता है। माने लोकालोक प्रकाशक आप दीपक हैं। इस प्रकार से इस छंद में भगवान की महिमा मंडित की गई है। इसमें कोई चीज आपको समझनी हो, पूछनी हो, शंका हो तो बताइए। है? हाँ बताइए, बताइए। इसमें जो गम्य वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? गम्य माने पहुंच, गम्य अच्छा, माने पहुंच। पहुंच या पकड़, अप्रोच, इंग्लिश में बोलो तो अप्रोच, माने ऐसी हवाओं की अप्रोच नहीं है आप तक, पकड़ नहीं है, उनके गम में नहीं हो। ठीक है? हाँ जी, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? हो गया जी। समता जी बताइए, समता जी। है? कविता जी बता रही हैं, बताइए, पूछिए पूछिए। हाँ पंडित जी, आपने जो ये बोला कि तेल के पूर से मतलब राग द्वेष से रहित, वैसे ही धुआं और बाती का क्या बताया आपने? धुआं एक और बार फिर से। धुआं और बत्ती से रहित का मतलब ये दिया है कि आप जो है किसी प्रकार से जो है ना, जैसे वहां धुआं और बाती होता है तो आपको किसी और की सहायता नहीं चाहिए। वहां धुआं बाती होती है, तेल होता है, तो उनकी सहायता होती है, बाती और तेल की सहायता होती है, और उसके बाद भी वो धुआं उगलता है, दिया दीपक। लेकिन आपको किसी की सहायता नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप जो है निष्कंटक मार्ग का प्रकाशन करते हैं, लोकालोक का प्रकाशन करते हैं बिना किसी की सहायता के, ये बताया अच्छा, निष्कंटक मार्ग का। दूसरी लाइन का अर्थ, दूसरी लाइन का अर्थ बताएं। कृतस्नम माने संपूर्ण, कृतस्नम का मतलब क्या है? संपूर्ण। इदम जगत त्रयम, इन तीन जगत को, इन संपूर्ण तीन जगत को प्रकटीकरोसी माने प्रकाशित करते हो, तुम प्रकाशित करते हो। भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान,